नमस्कार दोस्तों, मैं चुरावन साहू दर्शन अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं, है ना, अनुसूचित। आज हम लोग बात करने वाले हैं अनुसूचित, है ना, अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। इसके बारे में कहाँ वर्णन किया गया है पूरी डिटेल हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र के बारे में कहाँ वर्णन किया गया है। तो ये आपका अनुच्छेद 244 है ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 244 का पहला प्रावधान ये कहता है भारत के अनुसूचित क्षेत्र, भारत के अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? भारत के अनुसूचित क्षेत्र, है ना, शेड्यूल एरिया के बारे में बताता है। और ये कहता है, अनुच्छेद 244 कहता है भारत का जो भी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र होगा, है ना, उसका प्रशासन कौन करेंगे, कौन सा क्षेत्र, है ना। तो दो चीजें बताता है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, है ना। कौन कौन सा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र होगा? तो भारत में कितने अनुसूचित क्षेत्र है? भारत के 10 राज्य, भारत के 10 राज्य किसमें आते हैं? अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, है ना। और इसका प्रशासन का संचालन कौन करेंगे? तो इसके प्रशासन का संचालन कौन करेंगे? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति किसके सलाह मशवरे से करते हैं? राज्यपाल के सलाह मशवरे से करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, है ना, राज्यपाल के परामर्श से इसके प्रशासन का नियंत्रण इनके द्वारा किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारत में, है ना, 10 राज्य क्या है? अनुसूचित क्षेत्र है। और इसका प्रशासन नियंत्रण किसके अनुसार होगा? तो ये अनुसूची 5 के अनुसार होगा। इन क्षेत्रों का प्रशासन किसके अनुसार होगा? अनुसूची 5 के अनुसार होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, अनुसूची 5 क्या कहता है? अनुसूची 5 कहता है भारत के अनुसूचित क्षेत्र का, है ना, भारत के अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र का, अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र का प्रशासन क्या कहता है ये? अनुसूची 5 कहता है भारत के अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र का प्रशासन इसके बारे में बताता है। कौन बताता है? अनुसूची 5 बताता है दोस्तों। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इसको क्या पूरे भारत का बताता है? जी नहीं, ध्यान में रखेंगे 4 राज्यों को छोड़कर। कौन कौन से 4 राज्य? एक है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों को छोड़कर, है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों को छोड़कर भारत के शेष क्षेत्र का प्रशासन कौन चलाएगा, उसका नियंत्रण कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सब कौन बताता है? अनुसूची 5 बताता है। तो दोस्तों चलिए आइए बात करते हैं भारत में वो कौन कौन से 10 क्षेत्र है जिसे, है ना, जिसे क्या घोषित किया गया? अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया। इससे पहले, है ना, वो 10 राज्य बताने से पहले मैं बता दूंगा कि, है ना, अनुसूचित क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित या जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित या जनजाति क्षेत्र कौन घोषित करते हैं? तो याद रखेगा, अनुसूचित या जनजाति क्षेत्र घोषणा करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अपनी इच्छा से करते हैं क्या? नहीं, इसमें वो किसका परामर्श लेते हैं? राज्यपाल के परामर्श पर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना, किसके परामर्श पर? राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को क्या घोषित कर सकते हैं? अनुसूचित या जनजाति क्षेत्र का घोषित कर सकते हैं। यह इसके जस्ट विपरीत, जो वर्तमान में अनुसूचित या जनजाति क्षेत्र है, अगर उसको हटाने सामान्य क्षेत्र में घोषित करना है तो वो भी राष्ट्रपति कर सकते हैं। किसके सलाह से? राज्यपाल के सलाह से। तो ये सब चीजें वर्णन है कहां? अनुसूची 5 में दिया हुआ है ना। और है ना, ये आर्टिकल 244 का पहला प्रावधान कहता है भारत के अनुसूचित क्षेत्र। और भारत में कितने अनुसूचित क्षेत्र है? 10 राज्य है जो अनुसूचित क्षेत्र के दायरे में आते हैं। उसका प्रशासन किसके अनुसार होगा? अनुसूची 5 के अनुसार होगा। चलिए आइए बात करते हैं भारत के वे कौन कौन से राज्य हैं जो अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं और कौन कौन से भारत के वो राज्य हैं जो जनजाति क्षेत्र के। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है क्या? सबसे पहला हम बात करेंगे अनुसूचित क्षेत्र। तो भारत में कितने अनुसूचित क्षेत्र है जी? ध्यान रखिएगा, भारत में कितने अनुसूचित क्षेत्र है? तो भारत में 10 जो राज्य है, 10 जो राज्य है वो अनुसूचित क्षेत्र के दायरे में आते हैं। कौन कौन से 10 राज्य? तो बहुत सिंपल, चुटकी में याद हो जाएगा आपको। चुटकी में छत्तीसगढ़ को तो जानते हो, तो छत्तीसगढ़ को गिन लो क्या? पहला। छत्तीसगढ़ को गिन लो क्या? पहला। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ क्या है आपका? पहला गिन लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या कर लीजिए आप, इसके जितने भी पड़ोसी है उसको काउंट कर लो, है ना। यहां से चालू कीजिए। झारखंड हो गया दूसरा जो कि अनुसूचित राज्य कहलाता है, उड़ीसा हो गया तीसरा, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया चौथा, है ना,
तेलंगाना हो गया 5वां, महाराष्ट्र हो गया 6वां और 7वां हो गया आपका मध्य प्रदेश। बस यूपी को छोड़ दीजिए, आसानी से आपको छत्तीसगढ़ के पड़ोसी जैसे याद पड़ोसी राज्य याद होंगे। छत्तीसगढ़ के कितने पड़ोसी राज्य है? 7 पड़ोसी राज्य, बस एक को छोड़ दीजिए, किसको? यूपी को। बाकी के बाकी जो 6 पड़ोसी राज्य है वो सभी अनुसूचित राज्य के दर्जे में आते हैं और स्वयं छत्तीसगढ़ भी आता है, इसलिए टोटल कितने हो गए? 7 अनुसूचित क्षेत्र हो गए। दोस्तों याद करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद याद कर लीजिए 8वें नंबर में गुजरात, 9वें नंबर में राजस्थान और 10वें नंबर में कौन है? हिमाचल प्रदेश। हो गए आपके 10 अनुसूचित क्षेत्र। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत में कितने अनुसूचित राज्य हैं? 10 अनुसूचित राज्य है। छत्तीसगढ़, इसके पड़ोसी राज्य झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हो गए 7, है ना। गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश हो गया कितना? 10। इस प्रकार से आप ये देखिए एक लाइन बना दीजिए, आपका मिल जाएगा क्या? टोटल 10 अनुसूचित राज्य। ठीक है। पूछा जाएगा भारत में जनजाति क्षेत्र कितने हैं? भारत में जनजाति क्षेत्र को कितने राज्य को घोषित किया गया है? तो भारत में 4 राज्य है जिसे जनजाति क्षेत्र, जहां की स्थिति और ज्यादा दुर्गम है, जहां जनजाति वर्ग के लोग मुख्य धारा में जुड़े नहीं है ना, उसके लिए विशेष सहायता हो सके, उसके लिए इसे क्या घोषित किया गया है? जनजाति क्षेत्र। और वो कौन से दोस्तों? ये 7 सिस्टर को याद रखिए, ये 7 सिस्टर। बस आप असम को पकड़िएगा और यहां से गोल घुमा दीजिएगा, आपको 4 राज्य मिल जाएंगे। ये कौन सा राज्य है? एक है क्या आपका? असम। ठीक है। उसके बाद यहां आएंगे तो क्या मिलेगा आपको? असम के बाद मेघालय मिलेगा, असम के बाद क्या मिलेगा? मेघालय। मेघालय के बाद क्या मिलेगा? त्रिपुरा। मेघालय के बाद क्या मिलेगा? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद क्या मिलेगा? मिजोरम मिलेगा। तो भारत में याद रखेगा अनुसूचित क्षेत्र कितने हैं? 10 है और जनजाति क्षेत्र कितने हैं? 4 है। यहाँ के प्रशासन, यहाँ का जो प्रशासन है वो कहाँ डिफाइन है? यहाँ का प्रशासन कौन करेंगे? राष्ट्रपति के नेतृत्व में राज्यपाल के परामर्श से किया जाएगा। और इसका वर्णन कहाँ है? तो इसका वर्णन है अनुसूची 4 में। इनके प्रशासन के बारे में वर्णन कहाँ किया गया है? सॉरी, अनुसूचित 6 में इसके प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है, जबकि अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के बारे में वर्णन कहाँ किया गया है? अनुसूचित 5 में किया गया है। तो दोस्तों इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, है ना। ये किसमें लिखा है? आर्टिकल 244 का पहला प्रावधान में लिखा है कि इन क्षेत्रों का प्रशासन, इन क्षेत्रों का प्रशासन किसके अनुसार किया जाएगा? अनुसूची 5 के अनुसार किया जाएगा। और आर्टिकल 244 का दूसरा प्रावधान कहता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम क्षेत्र का प्रशासन अनुसूचित 6 के अनुसार किया जाएगा। और किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित करते हैं जी? तो कौन घोषित करते हैं? प्रेसिडेंट। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। किसकी सलाह से? गवर्नर की सलाह से, राज्यपाल के परामर्श से। तो धन्यवाद, इतना इंफॉर्मेशन, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मैंने दिया है। अगर आप ऐसे वीडियो चाहते तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। हम बिल्कुल अच्छे थॉट और विचार के साथ जुड़े रहेंगे और हर एक चीज आपने मेहनत करने की ठान लिया है तो आप जरूर सफल होंगे। और बने रहिएगा हमारे साथ दर्शन एकेडमी में। धन्यवाद।